की बात है, थोड़ी सी नहीं बहुत अफसोस की बात है। 5 घंटा का प्रोग्राम में अगर 10-20 मिनट की तकरीर हो, 4 घंटा नात खानी हो, तो ये आपका बेटा कोई मसला सीख पाएगा? मुसलमानों कब तो ये सब करोगे? नात शरीफ सुनना गुनाह नहीं, बहुत सवाब है, लेकिन नात रूह के लिए एक टॉनिक का काम करता है। लेकिन पहले बीमारी को दूर करो, तब टॉनिक मरीज को पिलाओ तो काम करेगा। तकरीर एंटीबायोटिक ऑपरेशन है, इसमें काट छांट करके हम लोग निकाल दिए और बोले कि अब 2-4 गो नाते मुस्तफा रूह में सुना दीजिए, ताजा हो जाएंगे, आंख बंद करेंगे, गुंबद खजरा दिखाई देगा। अब बीमारी से भरल है और ले टॉनिक दे, ले टॉनिक दे, वो टॉनिक काम करेगा, उल्टा रिएक्शन करेगा। नात सुनो, लेकिन तकरीर सुनने की आदत डालो। खासकर हमारे जलसों में, हमारे जलसों में ऐसे ही हो रहा है। 4-4 घंटा नात खानी होती है, आधा घंटा, कुछ दिन के बाद जलसा सिर्फ नात खानी ही पर सिमट के रह जाएगा। नात सुनो और सबको दो। अपने मोहल्ले के इमाम, इलाके के लोग नहीं नात शरीफ पढ़ते हैं, उस टाइम में 10 टका नहीं निकलेगा। जब बाहर वाले पढ़ेंगे, ले टका दे, टका ले, टका दे, जिंदगी में नहीं भेटाएगा। ये लोग कभी कभी सुबह शाम मुलाकात होगी, वो चाहो पिला देगा। असल हंसी बता रहा हूँ हजरत, हमारे इलाके के इमाम को अगर आप अपने मोहल्ले के इमाम को अगर 500 दे दोगे ना, उन पैसे से वो रजनीगंधा नहीं खरीदेगा, बल्कि अपनी बेटी के लिए घर जाएगा, दुपट्टा खरीद के जाएगा। बेटी ओढ़ के दुआ करेगी, कौन दिया बाबा? कहेगा जुनूडी के मुसलमान ने दिया, दी थी बेटी, वही लोग नवाजे थे, कसम खुदा की वो बेटी भी हाथ उठा के दुआ करेगी। इमाम को जरूरत होती है इस बात, इसका ख्याल रखिएगा। हमारे इलाके के इमाम 8,000, 7,000, 9,000 पूरी जिंदगी समेट के रख दिया। आज इमाम का बेटा शौक से वो गाड़ी नहीं चला पाता है, इमाम की बेटी शौक से एक बेहतरीन सूट नहीं खरीद पाती है, इमाम का बेटा ख्वाहिश के मुताबिक एक मोबाइल तक हाथ में नहीं ले पाता है, रस्सी बांध के रखता है। बेटा आपकी महीना में, आपकी महीना में, ख्याल सबका करना। नाक जम के सुनो, जितना लुटाना है लुटा दो, लेकिन याद रखना इंसाफ के तराजू हाथ में रखना और तकरीर सुनने की कोशिश करना। आज ये हुकूमत नहीं देख रही, 4 तारीख 4 जून, क्या होगा 4 जून को? कुछ नहीं होगा। जीत और हार का फैसला तुम आज देख रहे हो। अरे मुसलमान उसी वक्त जीत गया है जब नबी का कलमा पढ़ लिया है, तो मुसलमान कल भी जीता था, आज भी जीता है, क़यामत तक जीता रहे। हमने कलमा पढ़ा, 5 साल में जीत करके, धोखाधड़ी करके बल जीत रहा है। हमने जो ही नबी का गुलाम बना, हम तो जीत गए, हम जीत गए। आज ये कोई इंसाफ करके दिखाए? हुकूमतें करे तो उल्टा सीधा बोल करके, आपस में लड़ा करके, इधर से उधर कर करके, जाति धर्म को मुद्दा बना करके, ना जाने कितने बलात्कार हो गए, कितना रेप हो गए, कितना क्या हो गया, कितना गुंडागर्दी हो गए। अरे जिसको हुकूमत देखना हो तो उमर फारूक को हुकूमत एक घड़ी के लिए देख ले। एक औरत चली जा रही थी रात में, तन्हा में, सुनसान में, उमर फारूक पीछे पीछे, वो औरत आगे आगे। उमर फारूक आवाज देते हैं, ए खातून, तुमको डर नहीं लगती? कुछ भी डर नहीं लगता तुमको? का क्यों, किस बात पे? का क्यों डरेंगे? क्यों डरे हम हुकूमत में हो, उमर की हुकूमत में। या तो उमर मर गए होंगे या उमर आप ही होंगे। औरत बोल रही है, हम डरे क्यों? उमर या तो मर गए होंगे तब डरेंगे, या उमर आप ही हैं। जिसने इतनी दिन तक हुकूमत की कि ये खातून के घर में खाना नहीं पका था, अपने पीठ पे बोरिया उठा के, आटे की बोरिया ला करके खातून के घर जा करके, उस बेवा के घर में बैठ करके उमर फारूक अपने हाथ से आटा गूंद के उन बच्चों को खिला करके कहा, मुस्कुराओ और उमर के हक में दुआ करो। ये हुकूमत 5 किलो अनाज देगा, पूरा मीटिंग में कहते फिरेगा, हम दे रहे इतना अनाज, हम दे रहे इतना अनाज। अरे उमर फारूक ने रोटी बना के खिलाया, लेकिन किसी को नहीं कहा, इसलिए कि वो इस्लाम है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत
तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए जागो मुसलमानों जागो। तकरीर बहुत सुन लिया आपने, इतनी तकरीर सुने कि आप खुद तकरीर कर सकते हो, लेकिन तकरीर से अपने आप को मुसलमान नहीं बदल रहा है। एक तकरीर पूरी जिंदगी में काफी है जिंदगी बदलने के लिए, एक तकरीर पूरी जिंदगी में। लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मस्जिद के इमाम बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मुसलमानों कब तक करोगे ऐसा? तुम ऐसा करते हो। आज हम जब तुम्हारी शादियां देखते हैं मुफ्त पे और गैरों की शादी में क्या फर्क हो रहा है? तुम्हारे साथ भी वही 3 लाख 4 लाख तुम भी लेते हो, गाड़ी लेते हो, पलंग लेते हो, पूरा सामान वो भी वही ले रहा है, तुम भी डीजे पड़ाका वो भी डीजे पड़ाका, तुम भी है पड़ाका फोड़ते वो भी फोड़ते हो, सब रूप रंग तो उसी का हो गया। तो फिर तुम पहचान कहाँ बनाए हो? तेरी पहचान तो अलग होनी चाहिए। साहिब खाना सदर साहब ने अपने पोते की अकीका सुन्नत मुस्तफ़ा है। अगर बच्चा घर में हो, बेटा बेटी कुछ भी हो, 7 दिन में, 21 दिन में, 40 दिन में, 40 महीना में, 40 साल जिंदगी में एक बार अगर माँ बाप ना कर सके तो अपना अकीका आप खुद कर सकते हैं। कुर्बानी 17 तारीख को आने वाली, 16 को 17। घर में 50 को मोबाइल है, LCD है, कुर्बानी दीजिएगा ना? हमें ना दिए पारबो, हमारा कर्जा हो। और 50 को मोबाइल रखा है घर में, कम से कम 5 को मोबाइल में 15 5 75,000 का मोबाइल है। और को 7,000 खसी खरीदने का हमें औकात ना हो, हमें कर्जा। अरे वाह, कुर्बानी नहीं देने के लिए तैयार है, क्या करोगे? मस्जिद का डब्बा देख करके आंख बंद कर देगा, 10 को टका ठकान नहीं, और रोड पे जाके कहेगा वाली इस्लाम बचा लेंगे, हम इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले जान बाद में देना, पहले डब्बा में 10 को टका देगा। जो 10 को टका नहीं दे पाएगा वो जान दे पाएगा? नहीं देखते? अजीब हाल इस कौम की हो गई। माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 खुराक उनको भी दे देते, तब जरूरी है। तब उन लोग को नमाज पढ़ने कहिए, अरे वाह 100 बहाना करेगी लेकिन 1 रकत नहीं पढ़ेगी। नमाज पढ़ने का चाची दादी नमाज क्या पढ़ते हैं, हमारा डांट ना छोड़ो हो, मथा बड़ी गुरु हो मौलाना साहब। अरे वाह, और कहीं शादी ब्याह होने दीजिए, 1.5 घंटा से पोचड़ा करना शुरू, और शादी घर जाएगी, वहां मथा नहीं घूम रहा है। हाँ 1.5 घंटा से पूरा फेस वॉश रगड़ा घसा, कहाँ जावे? ब्याह 4 गो 5 गो साड़ी बैग में अलग, विको टर्मरिक का बोतल, फेस वॉश, फेरन लवली, सब लगता है शादी घर नहीं कहीं सैलून खोलने जा रहा है। घर में रहेगी एकदम डाकिन की तरह। जब जाएगी शादी के घर में, अरे बाप वो बन समर वो स्टाइल। एगो आदमी बोला, हम झारखंडी बाबा हमें अपन बहू चढ़ा के ले गेलियो बिहागर, लेकिन बाद में जब अपन बहू खोजे लगलियो ना पालियो, कहलियो क्या बल मड़मे में बैठल लो, लेकिन बार बार देख कि हमरे बहू लागन दूसरा इतना पिघलो जे हमें ना चिन्ह पा रहा। इतना खतरनाक अपने घर में रहेगी, लगता है कि एकदम अजीब तरह के दिखाएगी, और जहाँ कहीं जाएगी अगर उसी तरह घर में भी रहती तो कभी शोहर बीवी में झगड़ा होता, देखते ही प्यार कर लेता है ना। मुसलमानों आज ऐसा खतरनाक है, कहीं से शोहर आया, बीवी खाली शोहर बोल दिया, अभी तक फूका फूकी शुरू, ले फटाफटी हुआ। अजीब हाल है। अगर बेटा बेटी को समझाना हो या जिंदगी गुजारना हो तो अपने बाल बच्चों को सप्ताह में 1 दिन तारीख करबला बयान कर देना, और जब शादी करना हो तो मस्जिद नबी के सहन दिखा देना, ताकि बेटियों के शादी में और बेटों के शादी में खुराफाती न करेगा बल्कि सुन्नत मुस्तफा अदा करेगा। थोड़ी देर सुनिएगा, अरे सुनिएगा ना, मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जिस टाइम में पूरा मजमा एकदम गरीब दुखिया की तरह दिखाता है। कहिएगा हाँ, जब कहिएगा हाथ उठाओ
नारे तकबीर बोला अल्लाह। चूंकि 1:30-2 बजे तकरीर कैसे हो, 2, 4, 10, 20, 100, 50 था वो भी खत्म। 4-5 को शायर आएगा पैसा रहने देगा। सबको इनाम दे दिए। चूंकि नबी की नात पढ़ता है तो पसंद भी करता है और पसंद करना भी चाहिए। जय कुटुम 10-20 टका जे वो चलो बहुत हमारा बात को नाया तो बहुत बढ़िया है। बहुत लोग बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर हाँ, अरे जुनूडी में, जुनूडी वो गांव है जो शायर लोग आता है ना तो तस्करा करता है। लब की जुनूडी प्रोग्राम आएगा जरूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग सुनते भी है, नवाजते हैं। माशाल्लाह हमारे उलमा किराम बैठे, इन्हीं लोगों के वजह से कुछ दुनिया टिकी। हम लोग चले जाएंगे सब छोड़ के और गर्मी बढ़ जाएगी। हम लोग तो दुआ करके कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल होने दीजिएगा तब न। आप लोग भी तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा हम लोग को खिला के भरठा दिया। डिमांड पैसा लिया 3 लाख, इमाम को खिला दिया। उसी पैसे से मुर्गी जमा करके इमाम खा के दुआ कर रहा है। अब बारिश होगी क्या, बादल उड़ गए, हो रहा होता है। लॉटरी खेलता है, लॉटरी, अरे करोड़पति। ड्रीम 11 में पैसा लगा रहा था। 2.5 महीना लड़का लो इतना पागल था। अजान ईशा की हो रही है लेकिन कोई मतलब नहीं, कान में अजान सुनाई नहीं दे रहा। खेल के चक्कर में अजान का जवाब तक नहीं दिया ये कौम। रमजान में तरावी की नमाज छोड़ छोड़ के IPL खेल देखने वाली कौम। ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा के करोड़पति का ख्वाब देखने वाले कौम। हीरो को और क्रिकेटर को अपना यार, अपना दोस्त मानने वाले कौम। याद करो अपने आप को, ये क्रिकेटर और हीरो को फॉलो ना करो। करबला के अली अकबर को अगर फॉलो जवान कर लेता और नौजवान लोग अगर इमाम हुसैन को फॉलो कर लेता, तेरी जिंदगी में इतनी बहारें आ जाती, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाता, वहां भी। इसलिए लोगों, अकीका साहब खाना ने इतना बड़ा जलसा तन्हा किया है ना, अकेले। अभी कलाम भाई अकेले इतना बड़ा जलसा किया है। क्या मोहब्बत है जी। अल्लाह जब देता है और दीन के नाम पे लुटाता है तो अल्लाह और बरकत। दौलत को लुटाना चाहिए, और जहां तहां नहीं, जगह दौलत क्या है, आप उसको लुटाओगे। एक पानी को डब्बा में भर के रख दीजिए गड्ढा में, तो 1-2 दिन 2-4 महीना में वो पानी महकेगा, कचरा बन गया, और उसी को पानी निकाल गया, फिर ताजा पानी डाल दिया, पानी सब। दौलत इसी तरह है। 5 लाख बैंक में डाल दिया, न किसी को ज़कात, न फितरा, न बांटना, न देना, सड़ते सड़ते पैसा बैंक में रख ले है, मुंह फाड़ के है। होता है 1-2 आदमी इतना कंजूस नहीं, अपना खाएगा न बाल बच्चा खाने देगा, खाली पैसे दिखाएगा, खत्म। 3,60,000 हो। अब देखते रहो बेटा, हम भी चलेंगे कमर, तुम भी रह जाओगे इसी को देख। पैसा खर्चा करो मदरसे में, मस्जिद में। गरीब की बेटी की शादी हो, 10, 20, 100, 50, 2,000, 5,000 दे दो। मस्जिद के इमाम को मौका लगे तो हजरत ये 100 रुपया रख लीजिए, जा रहे हैं इमाम को 100 रुपया इनाम देगा, तनख्वाह इनाम देगा। बहुत जगह तनख्वाह तक नहीं देता इमाम लोगों को। अगर इमाम घर चले गए, 2 दिन नहीं आया, मौलवी चाल ठीक ना हो। सही बता रहा हूँ। इमाम लोग डरता है कि घर जाएंगे कल क्या होगा। अजीब तरह लगता है इमाम लोगों को, अजीब तरह ड्यूटी करने में डर लगता है। जैसे सास की नजर किसे बहू पर रहती, इसी तरह हर गांव की नजर इमाम पर, बहू से खतरनाक। अजीब हाल हो गया है आपके यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। अगर इस इलाके में, पूरे देश में अगर मुसलमान अगर अपने इमाम, मस्जिद के इमाम को खुशहाल कर देता ना, कसम खुदा के दिल से दुआएं निकलती तो पूरा इलाका कामयाब हो जाता। आज तुम्हारे बेटे के हाथ में कुरान शरीफ, तुम्हारा बेटा देखा भी होगा, कभी छुआ भी तक नहीं होगा। ऐसे ऐसे बेटा है कि कभी कुरान शरीफ ना पढ़ा है, ना देखा है, ना छुआ है। बहुत बेटियां हैं कि कुरान शरीफ देखी भी नहीं है। 2-4 को बहू जब शादी में कुरान शरीफ घर लेके आती है, पढ़ती नहीं है, लाई और अलमारी में बुक। वो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे ना? बोल हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी तब पढ़े। अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी जो कुरान शरीफ पढ़े।
और मोबाइल, अरे वाह, इधर इधर सोया, हाँ के शुरू, सब अपने अपने मस्त है, कोई किसी से बातचीत नहीं। इस मोबाइल की बीमारी में लोगों को बर्बाद किया है, जनरेशन को तबाह किया, क्योंकि इस्तेमाल आप सही नहीं कर पा रहे। सही इस्तेमाल करते तो आप नहीं कुछ होते, लेकिन आप गलत यूज करते हो। अनपढ़ बेटे को हाथ में मोबाइल दे देगा 15,000 का, तो क्या इस्तेमाल करेगा जी। काश उन बेटों को हाथों में किताब पोथी दे देते। सामने आपका बोकारो है, सामने धनबाद, अगल बगल में एक से एक कॉलेज है, उन बेटों को कॉलेज में एडमिशन करा देते, वो बेटा पढ़ लिख के महान बनता, खानदान का भी नाम रोशन होता, इलाका का भी नाम रोशन। एक मुसलमान 12 साल की उम्र में पूरा मुकम्मल कुरान हिफ्ज कर सकता है। 12 साल का बेटा कुरान शरीफ 30 पारा, इतनी मोटी किताब होती कुरान शरीफ। इतनी मोटी किताब होने के शक्ल में वो बंदा 12-13 साल में 3 महीना में रटते रटते 3 साल में पूरा हिफ्ज करके सीने में उतार लेता है। इतनी मोटी किताब 3 साल में जब वो रट करके अपने जहन दिमाग दिल में बसा सकता है, तो बेटा अगर पढ़ेगा मेहनत करेगा तो क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता। अनपढ़ बेटा 17-18 साल का मिस्त्री लाइन में गिरेज में जाता है, पढ़ा लिखा 0/0, लेकिन स्कॉर्पियो खोल के पुर्जा फिर खड़ा करके फिर दौड़ा देता। मैंने कहा कितना पढ़ा है, कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन स्कॉर्पियो खोल के फिर दौड़ा दिया। तो जो अनपढ़ बेटा इतना दिमाग रख सकता है कि वो गाड़ी को पुर्जा करके सड़कों पे दौड़ा सकता है, तो मुसलमान चाह ले तो अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं इंजीनियर बन सकता। अरे मुसलमान ने पहले भारत में प्रथम मिसाइल जिसने बनाया था टीपू सुल्तान की जात थी। 6 किलोमीटर तक मार करता था वो मिसाइल, जिनको बाद में अंग्रेजों ने टूकू पी करके उसको मिसाइल बनाया। वो पहला पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर मिसाइल किसी ने बनाया तो मुसलमान की जमात ने बनाई। इतिहास उठा के देख, इसी भारत के धरती पे अबुल कलाम आजाद ने मिसाइल मैन बन करके दुनिया वालों को नसीहत दे दिया है कि मुसलमान अगर चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपने अपने बेटों को पढ़ाना छोड़ दिया। जिस दिन तेरा बेटा पढ़ा लिखा बन जाएगा, समाज में बुराई खत्म हो जाएगी, शराबी की तादाद घट जाएगा, सानियों की कीमत घट जाएगी, और जब बेटा चलेगा तो गुलाम रसूल के तरह बैठेगा, गुलाम अली के तरह बोलेगा, गुलाम ख्वाजा के तरह, और जब दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। इसलिए लोगों, अकीका साहिब खाना ने बड़ी मेहनत से जलसा किया। गर्मी काफी है, अब तक आप बैठे हैं, हालांकि घर में भी नींद नहीं आएगी इतनी गर्मी में। कहाँ नींद आएगी? अब गौर करो, गर्मी की एक झलक में ये परेशानी है। कल मैदान महशर में सावा नेज़े पे सूरज होंगे, 50,000 साल का एक दिन होगा। ये जमीन मिट्टी की नहीं तांबे की होगी, तांबे की जमीन होगी, आसमान फौलाद का होगा, और सावा नेज़े पे सूरज चमकेगा। बोलो हाल कैसा होगा उस वक्त? अमाल तेरा अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा। इसलिए जरूरी है। लेकिन इन बेटों से क्या कहोगे जिनका बेटा खेल में मस्त है, लॉटरी खेलने में, लॉटरी खेलता है मुसलमान, लॉटरी का पैसा हराम है, ड्रीम 11 का पैसा हराम, ये भी जुआ है। अगर आपने 2,000, 5,000, 10,000, 1 करोड़ जीत लिया, उस पैसे से तुम हज करोगे, इबादत करोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हराम का पैसा। खेल ख्वाब देखता है करोड़पति का, रे बाप, ख्वाब देखते देखते सो जाता है, और जब सुबह उठता है तो करोड़पति खाक बनेगा, घर में कोलगेट के ठेकान नहीं, कोई पैसा वो छोड़ो, ये लड़कवन सब इतना बड़ा देख रहे नहीं, सब पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठल है, कुछ नहीं काम है, खाली गेम खेलना। पूरा समाज की बात बता रहा हूं। अभी एक जगह जलसे में जा रहे थे, हाँ जलसे में जा रहे थे,
अब जलसा रोड जाम। बोले कहाँ क्या बात है बेटा समीर देखो। बोले चचा बोल बाराती गाड़ी जा रही है। बोले रुक जा। अब जब बाराती गाड़ी गुजरने लगी देखे सब मुसलमान है। अब पीछे से डीजे और 15-20 को सब 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल का बेटा सब नाच रहा है और डीजे में गाना तेंगे 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 बज रहा है। हम बोले नया नया मार्केट में ये तेंगे कहाँ से आया रे। बोला अफ्रीका से आया है बाबा। हम बोले गाया कौन है रे। तब मोबाइल में दिखाया हजरत यही गाया है। हम बोले अल्लाह ये लड़का है जामुन है रे। काश तेरा बेटा पढ़ता तेंगे तेंगे चक्कर में नहीं गुजारता बल्कि चलते चलते सोते सोते चलते बढ़ते बोलते जाता। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते फूले आंख सल्ले अला कहते कहते। इसलिए इन बच्चों को पढ़ाओ ताकि तेरे मदरसा भी है जामिया कहने में एक हफ्ता लगे। बहुत बड़ा मदरसा है। काम भी माशाल्लाह होता हो पढ़ाई भी अच्छी हो और मदरसे पर हर मोहल्ले मदरसा हो हर मोहल्ले में है ना। मदरसे पर नजर रखिए। मदरसे से बच्चे मौलाना बनते। हम लोग जो स्टेज पे है ना ऐसा नहीं कि चेंगर की तरह बुतरू को किसी मशीन में भर दिया और मशीन घुरा दिया और खोल दिया ढक्कन तो मौलाना बन के दौड़ने लगे। ऐसा थोड़ा सिस्टम। उनके लिए मदरसा में 12-13 साल पढ़ना पड़ता था मौलाना बनता है। क्या ये लोग जो बैठे हुए हैं ना बड़ी मेहनत किए हुए हैं। और याद रखिएगा वो शख्सी प्रोग्राम हो चाहे कमेटी का हो और स्टेज वालों से भी मेरी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जब भी आपको दावत मिले रौनक के स्टेज में तो सबको नजराना मिलना चाहिए। सबको नजराना मिलना चाहिए। अगर बाहर वालों 10,000, 15,000, 18,000, 5-7 हजार इनाम देते हो नजराना तो एक मोहल्ले के इमाम जब स्टेज में बैठेंगे 500-500 रुपये लिफाफ में देना होगा। वरना कोई इमाम स्टेज पे नहीं बैठेंगे, सब नीचे बैठ के सुन के चले जाएंगे, सवाब मिल जाएगा। ये आप लोगों से गुजारिश है। इलाके में कोई जलसा करता है 3-3 लाख का हजरत 4 लाख का जलसा होता है। इलाके के उलमा इमाम स्टेज में बैठ करके पूरी रात कटा देते हैं। पता है टाइम से खाना तक नहीं देता है। बार वालों को 30,000 दे दो उनको भेज दो, 50,000 दे दो उनको भेज दो। इमाम लोगों को गाड़ी कहाँ है खोजने लगता है। इसलिए इमाम लोगों से गुजारिश है जलसा डेली करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने स्टेज पे बैठेंगे सबको नजराना मिलना चाहिए। और ये कमेटी वालों का ये है, चाहे कोई कमेटी का जलसा हो। और आने वाले मुहर्रम में मुहर्रम की तरफ मनाना, अय्याशी मुहर्रम को मत बनाना है। लोग इसको मुद्दा बना लिया है। सुन्नी जमात को कमजोर करने का एक माहौल, एक रास्ता पैदा किया कि मुसलमानों सुन्नियों में देखो हम मसले के आला हजरत वाले हैं, इसको भी मान लीजिए। मैं कल भी मसले के आला हजरत पे था, आज भी हूँ, कयामत तक रहूंगा। सबसे बेहतर सबसे उम्दा पसंदीदा मेरे मजहब में ना कोई शिरक है ना बिदत है। मेरे मसलक में कोई शिरक बिदत नहीं है। लेकिन जब मुहर्रम आता है तो जितना मताल यताल पागल पियंकड़ कुछ नहीं जानता है, कोई मतलब दीन धर्म से नहीं, वो एकदम ढोल निकाला ठे 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 न सुतेगा न सुतने देगा। नहीं सका तब डीजे बजाने लगा, नहीं सका तो नाचने, नहीं मन किया तो फिर पीने लगा। खैर जुनूडी में ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ सब नौजवान लड़का लब सब दूध के दो ऐसा हो रहा। अब लड़कियां सब 3 किलोमीटर में जाती, इमाम बड़ा फातिया करने जा रहे हैं। गौर करो मुसलमानों, कहाँ करबला बना के रखा टाणिया। हर जगह बता रहा हूँ इलाके में ऐसा है। 2 किलोमीटर में फातिया करने बोलो। मैदान करबला में इमाम हुसैन का जब बेटा अली अकबर शहीद हुआ था ना, शहीद हो गया था ना, उस वक्त इमाम हुसैन का एक भी सर का बाल नहीं पका था ना, दाढ़ी पकी थी। दाढ़ी भी काली थी, बाल भी काला था। इमाम हुसैन का 56 साल 4 महीना 5 दिन की उम्र थी इमाम हुसैन की उस वक्त मैदान करबला में। 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र थी। लेकिन अली अकबर जब मैदान करबला में शहीद हो गए ना, तो इमाम हुसैन जब अपने बेटे अली अकबर का लाश को अपने कंधे पे उठाया ना, इतने गम में डूबे इमाम, इतने गम में डूब गए। करबला के मैदान से खेमे तक आते 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 दाल सर के बाल भी सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई। कितने गम में डूबा होगा। आज उनके नाम पे हम डीजे बजा के साबित करते हैं।
मुसलमानों, खुदा के वास्ते कभी भी उलमा की बात मान लिया करो। अब अगर कोई आलिम अगर इस तरह तकरीर करना शुरू कर दे इमाम, तो इमाम की छुट्टी, कौम भारी हो गई मौलाना पर। अगर शादी ब्याह में कोई नाच गाना करे, मौलाना कहते ये निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो इमाम को हवा होता है कि नहीं? लेकिन याद रखो जुनूनी वालों, यहाँ के लोगों, अगर किसी गांव से तेरे गांव में डीजे पड़ाका बराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो। निकाह पढ़ाना नहीं मानेगा, गाछ नहीं मिलेगा तो बांसक झोरे में बांध दो। निकाह पढ़ाना बंद। तुम सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ आए हो, जाओ वापस सुन्नत मुस्तफा के तहत आना। मुझे 20-30 गाड़ियां नहीं चाहिए, पैदल आना। मेरी बेटी को दुल्हन बना के ले जाना, कल फातिमा के चादर में छुपने को जगह नहीं जाए। आज की शादी खर्चा, कसम खुदा की हजरत, बेटी बाप वाला भी कर्जा करके गोरू खेत बेच के घर सजाता है, गली सजाता है ना, डेकोरेटर लाता है बेचारा। शादी में जाइए तो जिसमें खाने दे रहा है वो भी पर्दा, कुर्सी में पर्दा, गेट में पर्दा, हर बहू बेटी में पर्दा। शादी हम देखिए कुर्सी में पर्दा, जो कुर्सी में बैठ के खा रही वो बेपर्दा। ये है मैं मानने वाले मुसलमानों, कभी गौर किया हमारा समाज किधर जा रहा है? तुम उनको मत देख। अरे मेरे धर्म वो धर्म है। आका को मक्के के लोगों ने कोड़ा करकट बदन पे फेंका, लेकिन आका ने किसी को बुरा नहीं किया, बल्कि बदले में दुआएं दे दे। 3 दिन तक पेट में पत्थर बना, तब इस्लाम फैला। बिलाल को, हजरत बिलाल हबशी को मक्का के लोगों ने जमीन पे रगड़ा, गर्म पत्थर सीने पे रखा, तब इस्लाम मिला। आज मिल गया है तो गलत इस्तेमाल करते हो। खुदा के वास्ते इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। कुछ नेता लोग स्टेज पर बैठ करके रिजर्वेशन खत्म कर देंगे तो मुसलमान के रिजर्वेशन नहीं देंगे, लगता है दे करके हम लोग को करोड़पति बना दिया। खाली मैं के मुंह में कहता है, ना देता है ना हटाता है, कुछ हमको क्या तकलीफ है जी? हम कल भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं। क्यों मुझको डराते धमकाते रहते हो? ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे मेरे राजा मेरा खाजा है। हर खाजा को जिसने राजा बनाया है वही भी मशीन ने नहीं बनाया, रैली ने नहीं बनाया, चुनाव आयुक्त ने नहीं बनाया, ऑफिस खोल के नहीं बना, कार्यालय करके नहीं बना, झंडा लगा के नहीं बना। अरे खाजा को जिसने राजा बनाया है उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। भगा देंगे दिन रात। कोई नेता एगो आया है ना, मंच पे चढ़ा, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर में बस गए, भगा देंगे। सुनते सुनते कान पक गए, जो को भगा आज तो भगा, उल्टा सीमा हैदर 4 गोले के अंदर भागेगा क्या? और लेके आ गई। ये धबकी है, भपटी है, कोई भागने वाला नहीं है। हिम्मत करो और तुम अपने आप को पहचानो, सुन्नते मुस्तफा पे अमल करो। इसलिए कि लोगों, ये देश गरीब नवाज का है, कहे सुभान अल्लाह। 150 राजाओं के स्थान पे गरीब नवाज ने चटाई डाला था। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाला था, पृथ्वीराज की हुकूमत ने चटाई डाला था, और बड़े बड़े महान नेता, बड़े बड़े राजाओं के बीच में चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया कि एक दौर आएगा, तुम करोड़ में रहोगे लेकिन तुम्हारी आवाज दबा दी जाएगी। उस वक्त तुम यहाँ वहां मत देखना, अजमेर की धरती का खाजा को देख लेना, तुम्हारी आवाज खुद ब खुद निकल जाएगी। इसलिए आज गरीब नवाज को फॉलो करो। चंद लोगों के बीच में चटाई डाल करके इस्लाम फैलाया था। आज फैले हुए इस्लाम को समेट रहे हो, डीजे बजा के, गाना बजा के, जुआ खेल के, शराब पी के। मुसलमान तो बहुत ऐसे ऐसे हैं शराब भी पीता है, लेकिन जुनूनी में खैर ऐसा यहाँ से दूध के
बहुत जगह ऐसा मिलता है, गर्मी बहुत काफी है, पूरा कपड़ा भीग गया, लेकिन क्या करें। टाइम कितना हो गया हजरत? मस्जिद का मामला उठा था, मां सदर साहब बताए थे। सदर साहब मस्जिद के सदर है ना, मस्जिद आपके मोहल्ले में है, मस्जिद भी है, मदरसा भी है। ये जो पैसा मेरे पास आया अभी मदरसा कहने के बाद आया, मस्जिद का नाम लिए तब आया। इमाम साहब कौन है? इमाम साहब आप है ना? तो आपने कहा कि मस्जिद के लिए कुछ हो जाए, मस्जिद के लिए कुछ हो जाए। इमाम साहब ने मुझको कहा, मैंने कहा जरूर हो जाएगा, मस्जिद के लिए क्यों नहीं होगा। लोग मस्जिद में देते हैं, कयामत के दिन उनको अल्लाह ताला उनका बदला देगा। कोशिश करेंगे, काहे नहीं देगा, देना होगा, 10 टका देगा, लेकिन देगा, क्यों नहीं देगा। मस्जिद में नहीं देगा तो कहाँ देगा। हमको मत दीजिए, शायर को देते हैं वो और बात है, मुकरी को तो अलग बात है, इनाम देते हो अलग बात है। ये मोहब्बत है, नाते नबी सुन के देना भी चाहिए। नात सुनाना ये रसूल सहाबा की सुन्नत है, अरे इनाम देना ये रसूल की सुन्नत। अब इसमें 30 टका है, कितना है? अब इसमें 30,000 आएगा, 30 लाख आएगा, जितना आएगा आपके मोहल्ले के मस्जिद में जाए। नहीं उसको भी हम अपने तरफ से मिला दिए। आपने दिया 30 रुपए, मुझको नजराना, हम अपने तरफ से मिला दिए और 130। अब एक नहीं, 100 नहीं, 1 लाख भी दीजिएगा तो हम दे देंगे। आप दीजिएगा तब नहीं देंगे, हम घर से कैसे दे पाए। आप दीजिएगा तब नहीं देंगे। आइए ठीक से रहिए, पीर साहब आ रहे हैं। हाँ पीर साहब, उनको बुलाइए, बहुत देर हो रही है। जरूर पीर साहब को तस्वीर है ना, पहले ले आना चाहिए। माशाअल्लाह आपके जलसे में पीर साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। क्या पीर साहब भी आ रहे हैं? माशाअल्लाह मेरी माँ बहन है, आपको यहाँ वहाँ नगर डगर कहीं नहीं, हटिया बाजार चौक चौराहा नहीं जाना है, अपने घर में रहना है। आपका शोहर, आपके पति मजदूरी करके थके हारे घर से बाहर निकले, चाहे वो गुरु व्यापारी हो, चाहे बड़ी व्यापारी हो, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे घर से निकले कोई काम करके घर से बाहर से घर आ जाए, तो अपने शोहर के सामने जाना और हाथ में पानी का गिलास पकड़ लेना, एक गिलास का पीछे नीचे जो है एक हाथ में रखना, दाहिने हाथ से गिलास पकड़ना और दोनों हाथ से शोहर के नजर में नजरें डाल के पानी को दे देना। शोहर पानी पी लेंगे, एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। पानी देना, आजकल की बहू पानी देगी, पानी गिलास इधर मुंह उधर। मोहब्बत अपने शोहर से इतना करना ताकि मोहब्बत के बुनियाद पे तेरे घर में बरकतें पैदा हो जाए। शोहर बाहर से आएंगे, तुम सलाम कर देना। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब तुम घर जाना तो अपनी बीवी को मोहब्बत की नजर से देखना। अगर मगरिब के टाइम में घर में घुसते हो और अगर तेरी बीवी उसी टाइम में अगर रोटी पका रही है या सब्जी बना रही है, बाय चांस अगर इत्तेफाक रोटी बेल रही है, बना रही है, तुम बीवी को मोहब्बत से नजरें डाल के कहना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। रोटी पका रही, तुम जाने मन कह देना, रोटी बंद करके पराठा शुरू कर दे। मोहब्बत करेगी, तुम भी करो, लेकिन गैरों पर नजर मत दौड़ा। आजकल का लड़का, आजकल की लड़कियां मोबाइल में बर्बाद। एक पागल लड़का अगर किसी लड़की को मैसेज में व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू, अब ना मशबू, अब ना मशबू, हमार दिल ना लागो हो। अरे बाप, एक मैसेज में पूरा घर छोड़ने के लिए तैयार। वो लड़का अब कहेगा पूरा गांव में, हमारे बाप में बिहार दे तो ठीक हो, न तो हमें भाग जाए, तो जहर खा ले। होता ना, अगर किसी एक पागल लड़की, किसी पागल लड़की ने किसी लड़का का मैसेज लिख दिया, लड़की ने लड़का को लिख दिया आई लव यू टू, हमें जहर खा ले। अरे वाह, हमारे प्यार हो गए, वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक के मार दो, पूरा खानदान को बर्बाद कर देता है। होता है ना, अभी देख रहे हैं ना मोबाइल में चैटिंग। हाँ, रात में फेसबुक में सब सो गया। बेटियों को मगरिब होते होते मोबाइल जवान बेटी से छीन लेना, मत देना बेटी को मोबाइल, पढ़ के आए, पढ़ के सो, कुछ पढ़ के सो। जवान बेटी को मोबाइल मत देना, नजर रखना बेटियों पर। आजकल हो भी रहा है ऐसा हजरत,
कहां से कहां बदनाम घूमते हो। हम इस्लाम मानने वाले हो, तुम कुरान वाले हो, तुम नबी वाले हो, तुम अली वाले हो, तुम गौसो ख्वाजा वाले हो। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो और बेटा को गुलाम हुसैन। माशाअल्लाह कितना हो गया। ये वाला नहीं बोले, चलिए जो हो गया ले लीजिए। आ रहा है सदर साहब मस्जिद के नाम पे। अरे माशाअल्लाह दे रहा तो होने दीजिए। जो 1000 टका कहाँ पाइएगा, 1000 टका कहाँ पाइएगा। पूरा मस्जिद जुमा दिन उठाता है कितना, 740, 810, 935 होता है कि नहीं। जो होता है थोड़ा सा काम आ जाएगा। रमजान में फिर नमाजी घुसबे करेगा। अभी नहीं घुस रहा है, रमजान में नहीं देखे। अरे बाप वो नमाजी रहता था अजमेर से डाट जुनूरी मुतरा नमाजी एकदम मस्जिद में नल के पास जाओ, नल खाली नहीं, मुसल्ला खाली नहीं, इतना नमाजी घुसा, नल तोड़ के रख दिया, चापाकल खराब कर दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला दिया, ईद खत्म, जीद खत्म। ये कौन नमाजी था, सब आतंकवादी था। 28 दिन 29 दिन कौन नमाज पढ़ता है, आतंकवादी। चांद खत्म, नमाज खत्म, शैतान देखा। हम जेल में हली तो नमाजी बोल रहे हैं। चाल 1 महीना कैद में जेल में शैतान रहा, यहाँ नमाज पढ़ना शुरू। शैतान को जमानत मिली, वहां से निकला, एक कान में फूंका, नमाज ले दे के अब साथ चल चल छोड़ 88 देर में नमाज छोड़ दिया। ये सब नमाज नहीं, सब मजाक है। सही बता रहा हूँ, इबादत ऐसे थोड़ी होती है। नमाज दिल से पढ़ो, रब को दिल से पुकारो। जब नमाज में खड़े हो जाओ, हजरत मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा था, लोग निकाल रहे थे, अली चीख रहे थे। लोगों ने तदबीर सोच लिया, निकाल लिया कि नमाज के बाहर अली के पाँव का तीर नहीं निकाल सकोगे। जब मौला अली नमाज में खड़े हो जाएंगे तो पाँव से तीर को निकाल लिया जाएगा। सबने मशवरा किया, अली नमाज के लिए गए, मुसल्ले में खड़े हो गए, हाथ बांध के नियत कर ली, नमाज पढ़ने लगे। मौला अली के पाँव से उनके साथियों ने, दोस्तों ने तीर को खींच लिया, अली को पता न चला। नमाज पढ़ने के बाद जब सलाम फेर के अली ने पीछे देखा, खून बह रहा था। दोस्त मुस्कुरा रहे थे, कहा क्या हुआ। कहा जो तीर 3 दिन से तड़प रहे थे वो मैंने तीर निकाल लिया। कहा कब निकाला। कहा जब आप हालत नमाज में थे तब निकाल। जब हालत नमाज में थे जुल्फकार के तब निकाला। अली फरमाते मेरे साथियों सुनो, जब नमाज के बाहर कोई तीर पकड़ता था ना, लगता था मेरा पाँव पूरा खत्म हो जाएगा, मेरा पाँव सब टूट जाएगा, इतनी तकलीफ होती थी। लेकिन जब मैं नमाज में खड़ा हो गया और तुम लोगों ने पाँव से तीर खींच लिया, मुझको जर्रा बराबर पता न चला, इसलिए कि मैं नमाज में इस कदर डूब चुका था। हम खुदा का जलवा देख रहे थे, खुदा मुझ